संजय राउत शिवसेना के प्रवक्ता हैं, सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं उनसे बात कर रही हैं हमारी सहयोगी शिवांगी ठाकुर। सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजय निरुपम जी हैं और टीवी9 भारतवर्ष द्वारा किए गए स्टिंग पर हम इनसे बात करेंगे। सर, आपने देखा किस तरह से ये पूरा का पूरा एक रैकेट चल रहा है और पुलिस साफ तौर पर नजर आती है यहाँ पर, जैसा कि ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि बिना पुलिस की परमिशन के, बिना उनको पैसे खिलाए कोई भी काम यहाँ नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको स्टिंग करने की क्या जरूरत है? ये तो मुंबई की ओपन सीक्रेट है। मुंबई में एग्जैक्टली कितने बियर बार और पब्स हैं इसके ऊपर अभी भी विवाद है, क्योंकि एक ऑफिसर ने मुझे बताया था कि लगभग 1400 बियर बार और पब हैं जहां से 2 लाख रुपए हर महीने के हिसाब से 28 करोड़ रुपए का कलेक्शन जाता है। जो परमवीर सिंह की चिट्ठी है उससे मेरे ख्याल से 1750-1800 की बात हो रही है। जितने पब हैं, जितने बियर बार हैं, ये सारे बार वालों से लोकल पुलिस स्टेशन से लेकर के सीपी तक का पैसा कलेक्शन होता है। अभी पैसा कहां तक जाता है, किसके किसके पास जाता है, कितना किसके पास जाता है, यह कहना मुश्किल है। लेकिन यह बात एक अरसे से चल रहा है और इसका कारण यह है कि मुंबई पुलिस और खासकर गृह मंत्रालय या महाराष्ट्र सरकार जानबूझ करके रोज जो नए नए कानून लेके आती है ना, नए नए रिस्ट्रिक्शन लगाती है, उसका नाजायज फायदा पुलिस वाले उठाते हैं। 11 बजे तक आप रेस्टोरेंट चला सकते हैं, 1:30 बजे तक चला सकते हैं, तो 3:30 बजे तक चला सकते हैं। इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट करिए और किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन रिस्ट्रिक्शन मत रखिए। सर, इसमें एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई है, जैसा कि आप कह रहे हैं ये ओपन सीक्रेट है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब सभी लोग नियमों का पालन कर रहे थे, पुलिस खुद सड़क पर खड़ी होकर लोगों को कहती है कि नियमों का पालन कीजिए, उस टाइम पर भी लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाकर ये सारे पब बार ऐसे चलाए जा रहे थे। एक तरफ सरकार नियम बनाती है और वहीं उन्हीं की पुलिस जो है उसको तोड़ती है। भाई, बीच में आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन, जब अभी हाल में जब चर्चा आई कि फिर से 8 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाएगा और ये होगा, तो किसी ने एक वीडियो दिखाया वर्ली के किसी पब का कि रात को 1:30 बजे तक पब चल रहा है। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है और कहीं ना कहीं शॉकिंग भी है कि जब लॉकडाउन में मुंबई के सर्वसामान्य नागरिक एक तरह का नियम पाल रहे थे, नियम का पालन कर रहे थे, एक अनुशासित जिंदगी जी रहे थे, कोरोना से लड़ाई में जो सरकार का आह्वान था उस आह्वान में कदम से कदम मिला के चल रहे थे, तब मुंबई में पुलिस वालों के आश्रय से, उनके आशीर्वाद से पब चल रहे थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और जिन बारों में या जिन पबों में ये सब चल रहा था उन पबों की जानकारी निकालनी चाहिए, सरकार का काम है, और उस क्षेत्र के जो पुलिस वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, इस वीडियो में जितने भी स्टिंग किए गए हैं, कई अधिकारियों के नाम लिए जा रहे हैं साफ तौर पर, और ये बताया जा रहा है कि कैसे नियम बनते हैं और नियमों की धज्जियां उड़ाने के बाद उनको पैसे दिए जाते थे। साथ ही साथ अलग अलग डांस बार में जो लड़कियां हैं उनकी संख्या पर एक पाबंदी लगाई गई है कि इतनी लड़कियों के अलावा ज्यादा लड़कियां नहीं आ सकती। उन सभी नियमों को ताक पर इन्होंने रख दिया। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ मुंबई पुलिस तक ही सीमित है ये चीजें? अब ये नहीं मालूम है कि ये सिर्फ मुंबई पुलिस तक है या फिर ऊपर भी जाता है। ये मैंने कहा कि मेरी जानकारी में ये नहीं है। इसके बारे में जो कुछ कहूंगा सुनी सुनाई बात होगी, अधिकृत तौर पे कहना कुछ मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर पर जो कड़े नियम बनाए जाते हैं, उन कड़े नियमों को बनाने के पीछे उद्देश्य यही रहता है कि उन नियमों के दबाव में व्यापारियों को या फिर होटल के मालिकों को ला करके उनसे हफ्ता वसूला जाए, उनसे पैसा लिया जाए। ये सरासर गलत है। जब मुंबई में सारे रेस्टोरेंट्स 1:30 बजे तक चल सकते हैं तो 11 बजे तक का परमिशन, एक बंधन लगाने का कोई मतलब नहीं था, और इस प्रकार का टाइमिंग तय करने का कोई हक ही नहीं है। जब तक मुंबई एक ऐसा शहर है जो एक बड़ा ओपन लाइफ लोग जीते हैं, यहाँ की नाइट लाइफ लोग जानते हैं। हम निकाल से शिवसेना में बैठे हुए जो नौजवान नेता लोग हैं वो नाइट लाइफ बोलते रहते हैं। तमाम नाइट लाइफ के बावजूद उनकी जो एक नाइटमेयर की जा रही है रेस्टोरेंट वालों की या होटल वालों की, वो गलत है। और जैसे अभी आप देख रहे हैं कि 8 बजे के बाद बंद करने की बात कही गई। अब ये नाइट कर्फ्यू नहीं है, नाइट कर्फ्यू नहीं है, लेकिन 8 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हैं। अब सारे रेस्टोरेंट्स 8 बजे के बाद ही चलते हैं। लोग खाने के लिए लोग 8 बजे के बाद जाते हैं। और इस पूरे रेस्टोरेंट बिजनेस में ये बियर बार वाले, पब वाले नहीं है, सामान्य होटल वाले लोग हैं। इसमें लगभग 10 लाख के आसपास लोग रोजगार से जुड़े। लेकिन आज उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया, उनकी दुकानें बंद हो रही है, होटल बंद हो रहे हैं।
और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनके अंदर थोड़ी सी भी संवेदनशीलता नहीं है जो इस ओर ध्यान से देखें। तो कड़े नियमों को त्यागना चाहिए और जो एक बंधन होता है, जो रिस्ट्रिक्शंस होता है, वो बहुत ज्यादा नहीं लाना चाहिए। अगर ये सब रहेगा तो ये हफ्ताखोरी का रैकेट जारी रहेगा। थैंक यू सर। शुक्रिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं पुलिस के संरक्षण में सब कुछ होता है और इसके बारे में सभी को जानकारी है। बहुत ताज्जुब है इस बात का कि सबको जानकारी है, उसके बावजूद भी ये सब कुछ चल रहा है और कोई सवाल नहीं उठा रहा, रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।